हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MSO01 जो है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जिसका जो टाइटल है सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट, ये जो है MSO कोर्स के अंतर्गत आता है। इसमें जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, अगर आप वो कर लोगे तो आप जो है आसानी से इसमें पास हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो हम MSO की पूरी सीरीज़ बनाएंगे तो आपको कोड कमेंट करके बताना है कि आपको किस कोड की वीडियो सबसे पहले चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है। मैंने पूरे क्वेश्चंस जो है असेंबल किए हैं जो आए हैं पिछले 10 साल के हिसाब से, और उसमें जो रिपीटिंग क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं, उस पर आर लिखा हुआ है मैंने। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा बताऊंगा कि और हम जो है MSO की पूरी सीरीज चलाएंगे, बनाएंगे, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं कुछ बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पक्का प्रेस कर लें अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, कम एफर्ट्स में मैक्सिमम जो है आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये है MSO01, MA समाजशास्त्र अगर कोई कर रहा है तो इसका है समाजशास्त्रीय सिद्धांत एवं संकल्पनाएं। 100 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 घंटे का रहेगा। इसमें 2 पार्ट होते हैं, भाग ए होता है और भाग बी होता है। भाग ए में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, भाग दो बी में से 2 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन आप दोनों में से किसी एक में से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि 5 जो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे भाग ए के ही आप कर दो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं। जो एक एक बार क्वेश्चन आए हैं उन पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, और जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन उस पर, जैसे इस पर रिपीट है तो आर लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो कुछ क्वेश्चन से तो ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है, कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, एक एक बार में आ रहे हैं, कुछ जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन सब का हम डिस्कस करेंगे। अगर रिपीटेड क्वेश्चन आप पक्का कर लेना, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 आपको करने हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। 5 जो मैं बताऊँगा उसमें से आपको मिल जाएंगे। तो वैसे सभी बताऊंगा मैं, जो ये सभी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं आया, हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उद्यमशीलता को समझने के संबंध में मैक्स वेबर और जोसेफ शुपीटर के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। मैक्स वेबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। ये एक बार आया है, पर्सन्स द्वारा प्रतिपादित कार्य यानी कि एक्शन सिद्धांत की आलोचनात्मक शिक्षा करना, एक बार आया, उसको देख लेना। ये वाला कर लेना पक्का रिपीट। उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम कैसे अमानवीय होता है, व्याख्या कीजिए। जहाँ पे भी आपको ये लिखा मिल जाएगा कि श्रम कैसे अमानवीय होता है, वहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख देना। ये नीचे भी आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ये एक बार आया है, स्थानीय मुद्दों में शक्ति किसके हाथों में निहित है, इस कथन पर डेल्बर्ट मिलर और रॉबर्ट डहल के विचारों की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। दूसरा, ये सामाजिक संरचना के आशयों के बीच आपसी संबंधों से है, इवांस प्रिटचार्ड के दृष्टिकोण की संबंध में चर्चा कीजिए, एक बार आया है। ये कार्ल मार्क्स का द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, एक बार आया है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ये वही रिपीटिंग क्वेश्चन है। पैराडाइम शिफ्ट, जिससे पैराडाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको ये लिख सकते हो। थॉमस कुक के शब्दों में पैराडाइम शिफ्ट क्या है, अभिप्राय है, उसका उचित उदाहरण देकर व्यक्त कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है पैराडाइम वाला ना, इसको कर लेना, नीचे भी आएगा ये। फूके की शक्ति वाला भी रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की धारणा की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। उसके बाद आया है ये, बर्लिन के शब्दों के नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, एक बार आया है। सामाजिक संरचना का वास्तविक क्या है, रैडक्लिफ ब्राउन का दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। जहाँ पे आपको लग जाएगा कि रैडक्लिफ ब्राउन का नाम आया है, वहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखना है। रिपीट क्वेश्चन है, नीचे भी आएगा ये। उसके बाद प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवाद की समानता और असमानताओं को लिखिए, ये भाई नीचे भी आएगा, रिपीट क्वेश्चन है, देख लेना, इसको कर लेना है। वैधता की संकल्पना वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्णन करना है उसका वेबर के अनुसार। उसके वैधता के क्या अधिकार है, वैधता की संकल्पना, वैधता के अधिकार, इस तरीके से आएगा, रिपीट क्वेश्चन है, आएगा। बर्जर और लुकमान की वास्तविकता की सामाजिक संरचना से क्या अभिप्राय है, एक बार आया है। श्रम के अमानवीकरण की प्रक्रिया है, एक बार ये रिपीट क्वेश्चन है, नीचे भी आएगा। श्रम के अमानवीकरण से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ आएगा, उसमें करना है आपको। क्या आप सोचते हैं कि शक्ति ज्ञान है, चर्चा कीजिए, एक बार आया है। सामाजिक सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि आपको सामाजिक सिद्धांतों को बताइए। 18वीं नीचे आएगा, यहाँ पे इसने लिखा है, डेट लिखा है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के पश्चिमी समाज के सामाजिक सिद्धांतों का ब्यौरा दीजिए, कोई भी लिख देना, दो, है ना। समाजशास्त्र के दुर्खिम के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, एक बार आया है। कार्ल मार्क्स वाला ये क्वेश्चन,
वर्ग द्वंद्व वाला, वर्ग एवं वर्ग द्वंद्व के सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। इम्पोर्टेंट है भाई, ये आगे भी आएगा, वर्ग एवं वर्ग द्वंद्व वाला। प्रतिमान परिवर्तन क्या है, चर्चा कीजिए, एक बार आया है। मैलिनोस्वी की द्वारा प्रतिपादित संस्कृति के सिद्धांत की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। ये पैराडाइम वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने ऊपर बताया था। पैराडाइम से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विश्लेषण में इसका क्या चर्चा है। सामाजिक सिद्धांत वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया और उसको बताने हैं आपको। ये सामाजिक सिद्धांत जो है ना किसी फॉर्म में घूम के आपको पूछा जा सकता है। रेड क्लिफ ब्राउन वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे ना, सामाजिक संरचना के अध्ययन। अब यहाँ पे 3-4 का नाम दे दिया उन्होंने, वेबर, मार्क्स, ल्यूकस, गिड्डन और फूको। वेबर और मार्क्स का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ल्यूकस और गिड्डन वाला नहीं देखा है इसमें। उनके समाजशास्त्रीय व्याख्याओं के आधार पर सत्ता की संकल्पना है ना, सत्ता की संकल्पना ऊपर आया था, वो रिपीट करना है। वैधता के अधिकार ऊपर आया था, रिपीट हो गया है ना। आलोचनात्मक विश्लेषण करना। मार्क्सवादी और वेबरवादी मुख्य शक्तियों के सिद्धांतों का, तो अभी ऊपर हमने मैक्स के बारे में और वेबर के बारे में पढ़ा ही है, उसी से रिलेटेड सिद्धांतों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सामाजिक वास्तविकता वाला क्वेश्चन रिपीट है, ऊपर आएगा। वस्तुनिष्ठ सामाजिक वास्तविकता से आप क्या समझते हैं, कर लेना। प्रत्यक्षवाद और प्रकार्यवाद के संबंध की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ऊपर भी आया है, ये कर लेना। ये एक बार आया। ट्यूमुन द्वारा अभिव्यक्त श्रेणी के प्रयोग के विविध संदर्भों की चर्चा कीजिए, ठीक है, एक बार आया, कोई इतनी बड़े इशू नहीं है। सामाजिक संगठन के अध्ययन में संबंधित विविध दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए, एक बार आया है। अब यहाँ पे हमारा भाग 2 हो जाता है शुरू। तो जो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा बिखरा हुआ है, कोई एक ही फोकस, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो के अभी कि आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें, मुझे अच्छा लगता है। आपको तो पता है कि ये वीडियो सिर्फ आप जो स्टूडेंट हैं MSO के उन्हीं के लिए है, और मैं सिर्फ हेल्प के मकसद से बना रहा हूँ, इस पे ज़्यादा व्यू भी नहीं आएंगे। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा सा, और अगली वीडियो थोड़ा जल्दी बनाएंगे। बर्थ के ढांचे की आलोचनात्मक चर्चा। नरजातीयता वाला मुद्दा वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इसका आपको मिल ही जाएगा। अभी आप देखना कितने आएंगे नरजातीयता से रिलेटेड क्वेश्चन। बर्थ के ढांचे में आलोचनात्मक चर्चा में नरजातीयता को समझाने का संबंध कीजिए। नागरिक समाज वाला भी एक रिपीट होता है, नागरिक समाज से रिलेटेड पूछ लेता है। राज्य के बीच में सीमांकन धुंधला न्याय है, ये नागरिक समाज से रिलेटेड टॉपिक आ गया। ये नरजातीयता समाज निर्मित है, रिपीट हो गया। ये जेम्सन के शब्दों में लेट पूंजीवाद वाला एक ही बार आया है। प्रभुसत्ता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताएं, एक बार आया है। और ये क्या भारतीय समाज में आधुनिकीकरण संस्थागत एवं संरचनात्मक टूटन की ओर ले जाता है, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, एक बार आया है। सिविल समाज की गतिविधियां अनिवार्य लोकतंत्र के लक्ष्यों के अनुसरण नहीं करती, चर्चा कीजिए, एक बार आया है। नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की विशेषताओं की संक्षेप में प्रस्तुति कीजिए, एक बार आया है। ये वाला कर लेना भैया। आधुनिकता से आप क्या समझते हैं, बैक के लेखन की। आधुनिकता से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, रिपीट होता है। नरजातीयता से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। प्रजाति और नरजातीयता के बीच में संबंध पूछा है यहाँ पे ना, ठीक। ये फिर नरजातीय वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्रजाति और नरजातीयता के बीच में संबंध आ गया। मार्क्स के सामाजिक वर्ग और वर्ग द्वंद्व ऊपर आया था ना, वर्ग और वर्ग द्वंद्व वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मार्क्स के अनुसार। लैंगिक यानी कि जेंडर सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है, उचित उदाहरणों से बताए, एक बार आया। आधुनिकता क्या है, रिपीट हुआ है, ऊपर भी आया था, है ना। चार्ल्स गिड्डन के प्रक्षेप में बताना यहाँ पे। नागरिक समाज क्या है, रिपीट हो रहा है, ऊपर भी आया था। लोकतंत्र के प्रकारों के वर्णन कीजिए। राज्य और नागरिकता इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, ठीक है, उसके बीच में संबंध आपको बताना है। ये एक बार आया। फ्रेडरिक बर्थ के विश्लेषित नरजातीय समूह, नरजातीय से रिलेटेड है ये भी। उनकी सीमाओं की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। बेतई के सामाजिक असमानता के आधारित विचारों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, एक बार आया है। विविध संस्कृति में मौजूद लैंगिक असमानता की प्रकृति की चर्चा उचित उदाहरण देते हुए कीजिए, एक बार आया है। बौद्रिलार्ड द्वारा विश्लेषित उत्तर आधुनिक समाज की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। प्रभुसत्ता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया, से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में नागरिक समाज वाला क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया है ना, इसलिए बोलता हूँ कर लो नागरिक समाज वाला। नरजातीयता वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। उसके संबंध में करणवाद संबंधित दृष्टिकोण की महत्व की चर्चा कीजिए। तो भाई नरजातीय वाला आपका फिक्स हो गया एक क्वेश्चन,
बाकी आपको 4 क्वेश्चन और किसी न किसी फॉर्म में मिल ही जाएंगे। भारत में जातीय व्यवस्था के अध्ययन में संबंधित विविध सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। एक बार आया है जातीय व्यवस्था वाला, थोड़ा नीचे भी आएगा, रिपीट होने वाला है क्वेश्चन ये नीचे। प्रकृति और सामाजिक समानता में कहाँ पे था? राज्य, नागरिकता, बहु संस्कृति के बीच आपस में क्या संबंध है? रिपीट क्वेश्चन है। राज्य और शक्ति के बीच में संबंध, रिपीट क्वेश्चन है। नरजातीयता वाला 10 बार आ चुका है, इसको खरना ही करना है। अध्ययन का विशिष्ट दृष्टिकोण बताना है। वर्ग से आप क्या समझते हैं? जाति और वर्ग लैंगिक के बीच में कड़ी आलोचनात्मक जांच कीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन है वर्ग वाला, और यहाँ पे भी वर्ग यूज हुआ है शब्द। तो ये थे MSO 001 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो वो वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप भी कोई भी इम्पोर्टेंट इग्नू से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। मैं नहीं चाहता कि आपकी जो डिग्री है वो आप कई बार एग्ज़ाम दे, कई बार असाइनमेंट जमा करें, बहुत टाइम लगे। तो यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस से आप जल्दी से जल्दी अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। ये चैनल सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट के लिए बनाया है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएँ जो MSO के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।